बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको अपने नए चैनल प्रोग्राम जिसका नाम है पैगाम, इसके अंदर सच्ची जिंदगानी की हम कहानियाँ पेश करेंगे जो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद भी आएगी। सच्चे वाक़यात, ज़िंदगी की सच्ची कहानियाँ ये पेश की जाएंगी। आइए हम आपको पहली कहानी शुरू करके बताते हैं। ये वाक़या इंडिया का है। इंडिया में हमारी दादी रहा करती थी। 1947 से पहले की बात है ये। फिर कितना खुदा का क्या हुआ कि एक खाला सामने रहती थी, वो हमारी दादी की दोस्त बन गई। जब वो दोस्त बन गई तो घर में आना जाना हो गया। पहले सब परिवार में आपस में मिलजुल के रहते थे, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब बिल्कुल भाइयों की भाई बंदी की तरह करके रहते थे। हमारी दादी से वो कहने लगी, वो खाला, कि ऐसा करते हैं कि कोई लड़की बताओ मेरे बेटे के लिए, वो कंपनी में काम भी करता है, तो ये कि अब मुझसे काम वाम नहीं होता, वो आ जाएगी तो घर में आराम हो जाएगा। खैर हमारी दादी ने कहा ठीक है, सही है, मैं हमारे बराबर गांव में है लड़की, मैं तुम्हें चल के दिखा दूँगी, देख लेना, पसंद कर लेना। खैर वो ये बात हुआ कि वो लड़की को देखने चली गई बराबर गांव में, समझे। वो गांव की लड़की इतनी खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो खाला को पसंद आ गई। खाला ने कहा हमारी दादी से कि भाई ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, अब आप ऐसा करें कि इसकी बातचीत पक्की करें और फ़ौरन शादी कराएं। दादी फिर कहने अच्छा मैं जाऊंगी, बातचीत करूंगी उनसे, फिर फाइनल करके आपको बताऊंगी। खैर वो थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद, हमारी दादी जो है वो गई उनके घर, दुल्हन वालों के घर, लड़की वाले घर गई, उनसे बातचीत करी और वो राज़ी हो गई। कहना ठीक है, सही है, हम उनकी शादी कर देंगे, वो लड़का भी अच्छा है, हमें पसंद है, सही है। अब उन्होंने रिश्ता तय कर लिया। करने के बाद उन्होंने शादी के लिए 1 महीने का टाइम मांगा। 1 महीने के अंदर अंदर हम शादी कर लेंगे। दोनों घर एक ही हो गए, यानी आपस में मिल गए। तो उसके बाद जो 1 महीने के बाद उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर ऐसा होता है कि वो लड़की होती ना, उसके ऊपर कुछ जिन्नातों का असर होता है, लेकिन किसी को जाहिर नहीं करते हैं। वो लड़की जो है बड़ी खूबसूरत थी, तो उसके यहाँ फिर 2 महीने बाद विलादत होती है एक लड़की की, 1 साल के बाद विलादत होती है एक लड़की की। वो बच्ची इतनी खूबसूरत हसीन होती है, पूरे गांव में किसी के पास ऐसी लड़की नहीं होती, सब लोग बड़ा पसंद करते हैं उस बच्ची को, और सब गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं, और उसको घुमा रहा है, कुछ चीज़ खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो बच्ची की सबकी गोद में खेलती थी, बहुत खूबसूरत, नीली नीली आँखें, खूबसूरत बच्ची थी। खैर वो बच्ची तो जब 2 साल की हुई तो अब वो थोड़ी शरारतें करने लगी, अपनी दादी के साथ खेलती थी, कूदती थी। तो उसकी दादी गोद में देती थी, वो बात में दादी को तंग करती थी कि मुझे चीज़ लाओ, ये करो, वो करो, वो कहाँ लेके जाए। तो बहुत गुस्से में एक दिन दादी ने उसकी पल पर बैठी, कह रहा थे यहाँ बैठ, मैं पानी पी कर आती हूँ, फिर चलूँगी तुमसे लेके। नहीं नहीं जिद करती, दादी ने उससे जबरदस्ती, कौवा आकर बैठा। कौवा जो था वो जिन के भेष में था, ये नहीं पता कि ये जिन है, वो समझिए कौवा क्या कर रहा है। तो उनकी दादी बच्ची को, और दादी ने कहा देख कौवे, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, तुझको ले जा। कौवे से उन्होंने इतने अर्ज की और वो पानी पीने चली गई। कौवा जो था वो जिन के भेष में था, वो बाद में कौवे से जिन बन गया, उसे बच्ची को गोद में उठाया, ये जाओ हो जा। अब तो भैया जब दादी उसकी आई तो बच्ची गायब। अब इधर ढूंढ उधर ढूंढ, सब जगह ढूंढा, कहीं पूरे गांव में नहीं मिली। एक आदमी ने ढूंढा उस बच्ची को कि बच्ची गई तो गई कहाँ। खैर काफ़ी टाइम हो गया तो एक मौलवी साहब के पास गई हमारी दादी और वो खाला, कि उनको सब वाक़या बताया। मस्जिद के पेशीमान थे, वो गाँव में रहते थे, वो भी बड़े काबिल थे। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा वाक़या हुआ है, सारा वाक़या उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि वो, मैं एक आपको कागज़ पेन से लीजिए, मैं एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ आपको। उन्होंने उसमें पूरी तफसील लिख दी, लड़की की कैसे गायब हुई, क्यों हुई, कभी की शक्ल में है, क्या हुआ। उसको चार्ट दे की उसमें कुछ पढ़ा उन्होंने, और पढ़ने के बाद उनको दिया। बोला आप ऐसा करें, इसको लेके जाएं गांव से, या जब आप गांव से निकलेंगे ना तो आप बिल्कुल सीधी सीधी गली में जाइएगा। जाने के बाद आपको एक बहुत ही अजीब सा, जब गांव ख़त्म होगा तो आपको एक अजीब सा कुत्ता बैठा मिलेगा, खारिश वाला, उसके मुंह से राल बेरी हुई, अजीब सा होगा। आप उसे घिनियाइएगा नहीं देख के, आप उसके ऊपर जा कर के ये जो मैंने दिए ना, ये इसके आगे रख देना, कुत्ते के आगे। वो कुत्ता नहीं, दरअसल होगा जिन, समझे। अच्छा वो जो है आपकी तरफ पड़ेगा, तो वहाँ पे जब थोड़ी दूर चलेगा तो एक पहाड़ी आती है, पहाड़ी के पास जो है एक पर्दा पड़ा हुआ होता है, समझे। वो कुत्ता उस अंदर जाता है, तो ये वो भी पीछे चली जाती है बड़ी भी, और वो
खैर जाने के बाद वहाँ क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ है और कहीं छिड़काव हो रहा है, झाड़ू दिल रही है, सफाई हो रही है, सब हो रही है। तो मालूम हुआ कि यहाँ पे बादशाह सलामत आने वाले हैं। वो सब गरीबों की फरियादें सुनते हैं, जिसके जो जायज़ हक होता है वो दिलाते हैं, समझे। जिसको जो कोई पन्ना बनाता है, परेशान करता है, वो उसको बताते हैं। खैर उसके बाद जो होता है वो बच्ची जो होती है वो होती है वो जिनके बाद होती है बच्ची। तो बादशाह सलामत को जब वो दरखास्त पेश करता है, बादशाह पढ़ता है, कहता है बुला के लाओ फलाने जिन को। वो जाते हैं, उसको बुला के लाते हैं। 3 जो बादशाह सलामत के माफिज होते हैं वो जाते हैं, देखे पकड़ के ले आते हैं कि साहब ये आने के बाद सब मुझसे कहो भाई तुम इनकी बच्ची को उठा के लाए पोती को। तो कहता है साहब मैं नहीं लाया, मुझे अफसर दे दी, मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया उठा के। इन्होंने की दादी ने ये कहा कि आ कौवे आकर, मैं कौवे के भेष में था, कि इसके मेरी बच्ची को ले जा उठा के, तंग कर रही है वक्त। तो मैं ऐसा उठा के अपने भेष में आके अपने उठा के अपने यहाँ पे ले आया, अपनी बेटी की तरह मैं इसको पाल लूँ, मुझे पसंद आई, बच्ची बहुत अच्छी है। खैर तो उन्होंने कहा भाई अब ऐसा है तुम इसकी बच्ची वापस कर दो। कहला सरदार आप कह रहे हैं तो मैं आपको हुक्म टालनी तो करनी पड़ेगी मुझे, वरना मैं अपनी बेटी की तरह इसको पालता, अपने साथ रखता। कहते कोई बात नहीं, उसके भी हम रास्ता निकाल लेंगे आगे चल के, आप इनको अभी फ़िलहाल तो वापस करो ताकि बच्ची अपनी माँ के पास रहे और थोड़ा बड़ी हो जाए वो। खैर उसके बाद जो है बच्ची को वापस दे दिया। अब बड़ी खुशी खुशी आई भाई, बड़ी मिठाइयाँ बट रही हैं, बड़ी चीज़ें बट रही हैं। तो जिन्नातों ने भी अपनी मिठाइयाँ बहुत सारी उनके घर भेजी। इन्होंने लोगों ने सबने खाए, बड़े खुश हुए। बहरहाल उन्हें ये पता नहीं चला इन्होंने। खैर उसके बाद क्या होता है कि वो बड़ी भी जो होती है उनके थोड़ा सा हालत तंग हो जाते हैं। तो वो जो होती है एक परचून की दुकान खोल लेती है अपने घर के अंदर ही। घर के बाद थोड़ा सा शटर लगा, दरवाज़ा लगा के और दरवाजा वहाँ दुकान बना लेती है परचून की। घी तेल आटा शटर सब होता है। अब जब रात को 12-1 बजे तक खोले रखती हैं तो 1 बजे क्या देखती है सामने से बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं, वो मिठाई का टुकड़ा पता नहीं क्या क्या ले करके। तो बड़ी भी घबरा गई, कहने के कौन है क्या है। फिर वो दुकान पे आए, कहते अम्मा हमें फला फला चीज़ चाहिए। हाँ मिल जाएगी, ये ले मिठाई। अम्मा ये मिठाई हमारी तरफ से कबूल करते हैं, हमारी आपकी बच्ची बहुत अच्छी खूबसूरत है, उसको भी खिलाए, आप सब लोग खिलाइए, गाँव में सबको बांटिएगा, हमें बहुत अच्छी लगी बच्ची, आपकी बच्ची साथ इज्जत के वापस मिल के हम उस खुशी में आपको जो है मिठाई खिला लेकर आए। वो जो होते हैं कहते हैं भाई सही है, बहुत अच्छा है। उन्होंने मिठाई के टोकरे रखते हैं और एक टोकरे के अंदर जो होता है ना उसमें कोयले रखे होते हैं बहुत सारे भरे होते हैं, वो टोकरा भी उनको देते हैं। कहता है इसका क्या कर, कह रहे अरे अम्मा रख लो काम आएंगे, बहुत ज़बरदस्त वो है, आप रखें तो सही इसको। कहना क्या करूँगी। वो बड़ी भी है, उसको मिठाई मिठाई जब सब गाँव में बांटती हैं, सबको खिलाती हैं और कोयले जो ना एक तरफ कोने में फेंक देती हैं। अब जब सुबह होती है दूसरे दिन, सेकंड डे, जब दिन निकलता है तो कोयले की जगह वो अशरफियाँ बनना शुरू होती है, सोने के कोयले जो है वो सब सोने के ढेर बन जाता है। अरे कहती है ये क्या, ये तो इतना सोना, इतना सारा सोना, ये कहाँ। और जल्दी जल्दी बड़ी भी ने समेट के और छुपा के तय करके रख दिया। फिर रख दिया उसके बाद अब तो बड़ी मालदार होती है, बड़ी ज़मीनें भी खरीद लेती हैं, बड़ी धूमधाम होती है। अब उनकी बेटी जो है ना पोती, वो भी बड़ी हो गई होती है, वही 15 साल की हो गई होती है। अब बड़ी भी जो है अपनी पोती के रिश्ते के लिए सबसे कहती हैं, गाँव में भी गिलवाती हैं सब जगह। अब उनके कान में भी जिन्नों के पड़ जाती, जो उसकी बच्ची को उठा के लेगी था उसका एक बेटा होता है, बड़ा खूबसूरत शहजादी की तरह होता है वो लड़का उनका, तो समझे। तो वो भी अपना रिश्ता लेकर आते हैं इनके घर। तो लड़का इनको पसंद आता है, ये नहीं पता जी नहीं, वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा खूबसूरत लड़का है, हम इसकी शादी इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। वो आपस में मामला सारे तय पा गए, फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है वो लड़की को रुखसती करके वो अपने घर ले गए, समझे। बिल्कुल ऐसे घर की तरह आना जाना रहा, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। मेरा लड़के अपने खुश थी, जब अपने घर आती थी कहती थी अपने आप से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है। अब बड़ी बहन क्या करा, बहुत सारी ज़मीनें खरीदी, बहुत मालदार हो गई थी। मालदार ना गरीबों गाँव वालों को सबको खाने खिलाती थी, अल्लाह के नाम पे चीज़ें दे दी थी, हर जिससे कोई ज़रूरतमंद आता तो पैसे ज़रूर दे दी थी, अल्लाह ने उनको चंगी। इस तरह वो जो है कहानी अख्तिताम को पहुँची। अल्लाह हाफिज़। आप लोग हमारे इस चैनल को, पैगाम को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी पसंद आई तो आप सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह हम अगली कहानी अगले दिन फिर पेश करेंगे, वो नई होगी, बहुत जेन्युइन। ये भी जेन्युइन कहानी नंबर 1 थी, वो अब जेन्युइन कहानी नंबर 2 पेश करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।